हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में, यानी प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधों और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की मदद से भोजन बनाते हैं। यह प्रकृति यह प्रकृति की सबसे जरूरी प्रक्रियाओं में से एक है, क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है क्योंकि यह पृथ्वी पर जीवन का आधार है। फोटोसिंथेसिस की डिफिनेशन यानी परिभाषा। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का उपयोग करके ग्लूकोज यानी C6H12 और O6 और ऑक्सीजन यानी O2 का निर्माण करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, ग्लूकोज और पानी का निर्माण करते हैं। अब देखेंगे फोटोसिंथेसिस की मुख्य अवस्थाओं के बारे में। फोटोसिंथेसिस दो मुख्य चरणों में होता है, यानी फोटोसिंथेसिस के जो चरण होते हैं वो दो चरण होते हैं। पहला लाइट रिएक्शन यानी प्रकाश अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन जिसे बोलते हैं, ये दिन में होती है। लाइट रिएक्शन जो होती है हमेशा दिन में होती है। अब क्वेश्चन है कहाँ होती है, तो चलिए देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट के थैलिकॉइड मेम्ब्रेन में, यानी क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक में, हरित लवक के थैलेकॉइड मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, उसी में होती है। सूर्य के प्रकाश से क्लोरोफिल उत्साहित हो जाता है और एटीपी तथा NADPH नामक ऊर्जा युक्त अणु बनते हैं। ठीक, प्रकाश से क्लोरोफिल जो होता है वो उत्साहित हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है और एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी यानी ऊर्जा, एटीपी और NADPH नामक ऊर्जा युक्त अणु बनते हैं, जिससे पौधों में ऊर्जा मिलती है, वैसे अणु बनते हैं। पानी यानी H2O का विभाजन फोटोलाइसिस होता है, यानी H2O का विभाजन यानी जो H2O जो होता है यानी पानी, उसका विभाजन यानी उसका टूट जाना फोटोलाइसिस कहलाता है। और ऑक्सीजन यानी O2 मुक्त होती है। जब पानी का विभाजन यानी फोटोलाइसिस होता है तो ऑक्सीजन यानी O2 मुक्त होता है। कुछ मुख्य पॉइंट होते हैं, तो चलिए उन्हें देख लेते हैं। कुछ मुख्य बिंदु। सूरज की रोशनी प्लस H2O यानी प्रकाश और H2O यानी पानी मिलके ATP प्लस NADPH प्लस O2 यानी ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। ये रिएक्शन आप याद रखिएगा। सूरज का प्रकाश और H2O बराबर ATP यानी ऊर्जा और NADPH प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। पौधे जो छोड़ते हैं वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगला देखेंगे डार्क रिएक्शन, दूसरा यानी अंधकार अभिक्रिया। दिन और रात दोनों में हो सकती है, यानी जो डार्क रिएक्शन है वो दिन और रात दोनों में होता है। अब देखेंगे कहाँ पे होती है, तो क्लोरोप्लास्ट और स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक जो पत्ती में पाया जाता है, और स्ट्रोमा यानी रंध्र में, रंध्र के माध्यम से एटीपी और NADPH की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज यानी C6H12O6 में बदल जाता है। यानी एटीपी और NADH जो होता है, जो बना होता है प्रकाश संश्लेषण के बाद, उसकी मदद से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बदला जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है उसको ग्लूकोज में बदला जाता है। इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं, यानी केल्विन साइकिल इसको बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा। इसे केल्विन चक्र भी कहते हैं। इसका मुख्य बिंदु CO2 प्लस ATP प्लस NADPH बराबर ग्लूकोज। ठीक, इमेजिन करो कि एक पेड़ एक नेचुरल सोलर पैनल की तरह कार्य करता है। मान के चलिए कि जो पेड़ है वो सोलर पैनल है, जो सोलर होता है ना जिसपे बैटरी लगी होती है, उसके तरह कार्य करता है। इमेजिन करिए, ऐसा इमेजिन करिए कि जो पेड़ है वो नेचुरल
सोलर पैनल है। देखेंगे अब लाइट रिएक्शन, यानी सूरज की रोशनी से बैटरी चार्ज होती है। एटीपी एंड NADPH बनता है। यानी लाइट रिएक्शन में सूरज सूरज की रोशनी से बैटरी चार्ज होती है, यानी सोलर में वही होता है कि जब धूप होता है तो सोलर के माध्यम से बैटरी चार्ज हो जाती है। वैसे ही पौधों में ATP और NADPH बनते हैं। दूसरा, डार्क रिएक्शन, यानी चार्ज हुई बैटरी इस्तेमाल करके खाना यानी ग्लूकोज बनता है। देखिए, जैसे कि बैटरी चार्ज जब हो जाती है दिन में, तो उसका रात में उपयोग किया जाता है बैटरी का बल्ब जलाने के लिए। वैसे ही दिन में खाना बनता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण से। और डार्क रिएक्शन जब होता है, यानी चार्ज हुई बैटरी का इस्तेमाल, यानी जो दिन में बना हुआ ग्लूकोज है उसका इस्तेमाल रात में ये पौधे करते हैं। अब देखेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी चीजें, यानी रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल। पहला, सूरज की रोशनी यानी सनलाइट ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। आप सबको पता है ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत है नेचुरल ये सूरज, सनलाइट। दूसरा देखेंगे पानी यानी H2O, जड़ें मिट्टी से अवशोषित कर लेती हैं, यानी पृथ्वी में यानी जमीन में पानी होता है, उसे जड़ से पौधे अवशोषित कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पत्तियों के स्टोमेटा द्वारा ली जाती है। यानी वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पौधों के पत्तियों में स्टोमेटा होता है जिसे रंध्र बोलते हैं। स्टोमेटा के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण से खींच लिया जाता है पौधों के द्वारा। चौथा है क्लोरोफिल, पत्तियों में मौजूद हरा रंग जो सूर्य की रोशनी को अवशोषित करता है। यानी आप सबको पता है कि जो पत्तियां हरा होती हैं वो क्लोरोफिल के कारण ही हरी होती हैं। तो पत्तियों में मौजूद हरा रंग जो होता है सूर्य की रोशनी को अवशोषित कर लेता है। देखिए, प्रकाश संश्लेषण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। पहला, ऑक्सीजन O2 का निर्माण ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन का निर्माण होता है जिसे हम सांस में इस्तेमाल करते हैं। पौधों के माध्यम से ही हो पाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं, खाना बनाते हैं, जिससे ये O2 निकलता है। ऑक्सीजन बाहर छोड़ देते हैं, वातावरण में रिलीज कर देते हैं, जिसे हम सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। अगला, भोजन बनता है पौधों के लिए और फूड चेन के लिए, पूरी फूड चेन के लिए। यानी प्रकाश संश्लेषण होता है तभी पौधों के लिए भोजन, और पौधों के माध्यम से हमें भी भोजन मिलता है। साग सब्जियां, फल जो भी बनता है प्रकाश संश्लेषण होता है तभी बन पाता है। इसलिए पौधों के लिए और पूरी फूड चेन के लिए भोजन बनता है। इतना आपको समझ में आया? देखिए, सूरज की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है जो जीवों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यानी सूरज की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण जो होता है पौधों में सूरज की ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जो जीवों के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण प्रकृति का सबसे जरूरी चमत्कार है। इस प्रक्रिया के बिना न तो पौधे जीवित रह सकते हैं और ना ही हम। यह पृथ्वी को ऑक्सीजन देता है, भोजन प्रदान करता है और जीवन बनाए रखता है। प्रकाश संश्लेषण प्रकृति का सबसे जरूरी चमत्कार है। यानी प्रकाश संश्लेषण न हो पाए तो हमारा जीना मुश्किल है। पौधे पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं तभी हम जीवित रह पाते हैं। यानी सबसे जरूरी है प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी पर। इस प्रक्रिया के बिना न तो पौधे जीवित रह सकते हैं और न ही हम। यह पृथ्वी को ऑक्सीजन देता है, यानी पेड़ पौधे जो होते हैं वही पृथ्वी को ऑक्सीजन का सप्लाई पूरा करते हैं। इसीलिए यह पृथ्वी को ऑक्सीजन देता है, भोजन प्रदान करता है और जीवन को बनाए रखता है। तो ये रही कुछ प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानकारियाँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। धन्यवाद।